हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सॉल्व करें अपना। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि किसी लंबवर्ती शंकु एक अपने को कोण दिया गया है, ठीक है। अर्थ सिट्स कोण 30 डिग्री, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोण इज 30 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इस टाइप से अपने पास एक कोण है, ठीक है। ये अपने पास एक क्या है? शंकु। तो यहाँ पे जो एंगल होता है ऊपर, यहाँ पे जैसे ये अपने पास इसकी क्या होगी? हाइट। ये इसकी क्या होगी? रेडियस। ये आर है, ये एच है, और ये इसकी स्लंट हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई है। तो यहाँ पे शीर्ष पे जो एंगल बनेगा हाफ, ये अपने को दिया गया है कितना? 30 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कह रहा है इसका वॉल्यूम और इसका त्रियक पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया जो है, उनका रेशियो 1:3 है। हमें पूछा है कि इसके बेस की रेडियस क्या होगी। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए अपने पास रेडियस इसकी एक्स है। तो ये आपको पता ही है कि इस टाइप से यदि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और ये एंगल अपने पास 30 डिग्री है, ये अपने पास साइड एक्स है, तो 30 के पास वाली भुजा बड़ी, इसके लिए अपन √3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हाइपोटेन्यूस कर्ण है वो 30 के सामने वाले का डबल होता है। आगे सारी वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। तो हमें क्या, हमारी रेडियस यहाँ पे क्या है? एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी कि एक्स का मान क्या होगा। अब देखिए, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h, और इसका सलन जो एरिया होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया, वो होता है πr/l, ठीक है। यहाँ पे यदि अपन इनको सोल्व करें तो पाई से पाई कैंसिल, आर से भी आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इनका जो रेशियो है वो हमें दिया गया 1:3 का। तो इधर भी देखिए 1/3 है, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा? r/h, और ये l आगे आ जाएगा इक्वल टू l। तो r की जगह अपन x रख देंगे, h की जगह अपन क्या रख देंगे? √3x, इक्वल टू l की जगह 2x। तो x से एक x हमारा कैंसिल। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारी आ जाएगी 2/√3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया x+1/x√3 है। देखिए, ये अलजेब्रा में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो कि जब भी x+1/x√3 हो तो x³ +1/x³, ये हमारा कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है? बस इसका आप होल क्यूब कर दीजिए, तो x³ +1/x³ +3 इंटू x+1/x, तो 3√3 आएगा, और इधर इसका क्यूब भी 3√3 होता है, इसलिए क्या होता है? 0 होता है। यहां से देखिए एलसीएम आ जाएगा x⁻3, ये इधर इससे इंटू होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड x⁻6 +1 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0। तो यहाँ से x⁻6 जो है वो हमारी कितनी आ जाती है? -1। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे देखिए, हमें पूछा x⁻17 +1/x⁻17। हमें हमारे पास क्या x⁻6 है, इस 6 के मल्टीपल में हो तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 6 इंटू 3 होता है 18। तो 18 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? x⁻17। जिस नंबर से अपन जिस भी मल्टीप्लाई करते हैं उसी से अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो प्लस इधर भी x से इंटू किया और नीचे x से भाग कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही। ऊपर देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 17 और 1 18, नीचे भी ऐड होगी 17 और 1 18। x⁻18 अपॉन x प्लस x/x⁻18। x⁻6 की वैल्यू कितनी? -1। तो x⁻6 और बाहर इसका क्यूब कर दें तो पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, 18 बनेगी। तो -1 का जब क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा। तो यहाँ इसकी जगह आ जाएगा -1 अपॉन x प्लस x/-। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से देखिए x+1/x की जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी? √3 माइनस यदि अपन बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या? x+1/x ही बचेगा। तो ये √3 और माइनस बाहर लेंगे तो -√3। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि इसका सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू क्या आएगी। देखिए, यहाँ पे आपके पास 17+1 या 1+17 बात ही है, 17 का स्क्वायर +1 इस टाइप से दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप देखिए यहाँ पे ये a+b है, तो हम इसका a² - b बनाने के लिए इसको 17 - 1 से इंटू कर देंगे,
और 17 माइनस 1 से डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपस में कैंसिल होगा। तो ये 17 प्लस 1 और ये 17 माइनस 1, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों जब आपस में गुणा होंगे ये वाले टर्म, तो ये बनाएंगे 17 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नीचे 17 माइनस 1 16, तो 16 सभी में है, मैं इसको यही छोड़ रहा हूँ। अब देखिए इन दोनों टर्म से ये आ गई 17 का स्क्वायर माइनस 1। अब ये दोनों जब गुणा होंगी तो ये क्या होंगी, 17 की पावर 4 माइनस 1। फिर आगे है 17 की पावर 4 प्लस 1, जब ये दोनों इंटू होंगी तो ये क्या होंगी, 17 की पावर 8 माइनस 1। इस टाइप से आगे चलता जाएगा। ठीक है, लास्ट में आ जाएगा 17 की पावर 2 की पावर 100 प्लस 1, और इधर आ जाएगा 17 की पावर 2 की पावर 100 माइनस 1। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर, तो ये होगा 17 की पावर 2 की पावर 101 माइनस 1, और बट्टे में क्या है 16। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, हो सकता है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं पाए हो कि ये 2 की पावर 101 क्यों होगी, इससे इंटू क्यों नहीं। तो आप देखिए मेरे को एक बात बताइए, जैसे 17 की पावर 8 माइनस 1, और ये इंटू इधर होता अपना 17 की पावर 8 प्लस 1 से, तो ये क्या होता है 17 की पावर, इसका डबल होता है, स्क्वायर करते तो कितना हो जाता है 16 माइनस 1, यही तो आता है इसके बाद। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 17 की पावर 8 जो है 17 की पावर 8, इसको लिखे 17 की पावर 2 की पावर 3। बात एक ही है, ये वाले टर्म। ठीक है, ए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर आएगा 2। ठीक है, तो यूं नहीं करना कि आप 3 को 2 से गुणा कर दो, तो वो तो हो जाएगा 2 की पावर 6, तो 17 की पावर 64, जबकि आएगा कितना 17 की पावर 16। तो यहाँ पे ये आपको पता है इससे इंटू होगी, दोनों का बेस सेम है, तो ये ऐड होगी 3 और 1 4 इस टाइप से। तो 17 की पावर 16 जो है इसको क्या लिखेंगे, 17 की पावर 2 की पावर 4, तो ये एक इधर ऐड करनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि आप इसका डबल कर दो, 100 को डबल 200 कर दो, ठीक है 100 का डबल 200 कर दो, इस टाइप से नहीं करना है। तो जब भी इसका स्क्वायर होगा इस टाइप से, तो ये एक इधर ऐड होगा, 17 की पावर 2 की पावर 101 होगा, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, ये हमें दिया है, पूछा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, यही होता है। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 1/x प्लस वाई, आगे एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, ऊपर बचेगा y प्लस एक्स, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए ये एक एक्स वाई इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इधर तो बचेगा 0, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, देखिए यहाँ पे अपने को ग्राफ में दिया है इसने कि प्रॉफिट इसका फॉर्मूला है, शेयर होल्डर जो रिटर्न है उसका भी आपको दिया है, प्रॉफिट एबिलिटी का जो अपने पास है उसका भी फॉर्मूला आपको दे रखा है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू। तो कह रहा है टोटल प्रॉफिट ओवर द पीरियड सो इच, तो कह रहा है कुल मिला के उसे कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट की बात करें, देखिए लाभ ये क्या होता है, सेलिंग माइनस खर्चे एक्सपेंसेज। तो सेलिंग की बात करें तो सेलिंग देखिए कौन सा है, ये व्हाइट वाला, तो यहाँ पे 35 करोड़ सेलिंग थी, खर्चे कितने थे 30, तो प्रॉफिट कितना हुआ माइनस करेंगे तो 5। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट कितना है 5, यहाँ प्रॉफिट देखिए 5 5 10 5 15, और यहाँ प्रॉफिट कितना है 10, तो 5 प्लस 5 10 प्लस 15 25 और प्लस 10 35, ये आपका आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है मिनिमम शेयर होल्डर रिटर्न इज ऑब्जर्व इन विच ईयर, कि न्यूनतम शेयर होल्डर जो था वो किस वर्ष हुआ। तो शेयर होल्डर की यदि हम बात करें तो ये होता है प्रॉफिट अपॉन इक्विटी बेस। तो प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग माइनस एक्सपेंसेज यानी खर्चे। तो यहां देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5 का, पहले की बात करें 2001 की, तो 5 अपॉन इक्विटी बेस ये थर्ड वाला यानी 15, तो ये हमारे पास कितना है 1/3, कौन से में 2001 में 1/3। 2000 की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट 5 का है, और अपना इक्विटी बेस कितना है 15, सेम वही 5/15, ये भी 1/3 होगा कब 2000 में। 1998 की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का 10 का, और इक्विटी बेस कितना है 10, तो यहाँ पे जो अपना प्रॉफिट होगा, रिटर्न जो होगा यहाँ पे वो कितना अपना आ रहा है 1।
तो मिनिमम कहाँ पे है 2000 और 2001 में, तो बी एंड सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी इज अटेन्ड इन विच ईयर, कि उच्चतम जो प्रॉफिटेबिलिटी जो हुई वो किस वर्ष में हुई। तो ये क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो यहाँ पे देखिए 1998 की बात करें तो प्रॉफिट कितने का है 10 का, और यहाँ पे देखिए सेल कितनी है इसकी 25। तो ये हमारे पास कितना आ गया 5 से 2 और 5 से 5। ये सारे करोड़ में चल रहे हैं। बात ये कि आप करोड़ में करो या इस टाइप से फ्रैक्शन में कर लो। तो 2/5, तो ये देखिए हमारा 0.4, 1998 में 0.4। इसके बाद देखिए अपन बात करें 99 की, यहाँ पे अपना प्रॉफिट कितना है 15, और सेलिंग अपने पास कितनी है इसकी 40। ठीक है, तो यहाँ पे 15/40 यानी 3/8 डिवाइड करेंगे, तो 0.8 से 3 टाइम, तो 0.3 समथिंग आएगा, जबकि ये ज्यादा आ रहा है तो इसको तो छोड़ दीजिए 99 को। 2000 की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना है 5 का, और सेल कितना है 35, तो ये हो गया 1/7। डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.1 समथिंग, तो ये भी नहीं होगा अपना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितने का 5 का, और सेल कितना 35 है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है 0.4 हो रहा है, वो 1998। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है sin 10, sin 30, sin 50, sin 70 की वैल्यू क्या होगी। देखिए आपको पता है sin 30 का मान तो कितना होता है 1/2 होता है, बाकी का नहीं पता। देखिए इस टाइप से कभी भी हो कि sin थीटा इंटू sin 60 - थीटा इंटू sin 60 + थीटा, इस टाइप से हो तो ये होता है 1/4 sin 3 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अपना। कैसे आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में चीजें पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पे देखिए थीटा की जगह 10 है, तो sin 10, 60 - 10 sin 50, ये रहा 60 + 10 sin 70, ये रहा। तो इन तीनों की जगह क्या आएगा 1/4 sin 3 थीटा। तो 3 इंटू थीटा, थीटा की जगह कितना 10, और इंटू में अपना है sin 30। तो ये हो गया 1/4 sin 30, ये भी। तो ये हो गया 1/2, और इंटू 1/2, तो ये हमारा आ जाएगा 1/16। अगला देखिए, कह रहा है रिमाइंडर क्या होगा जब 2 की पावर 33, 2 की पावर 33 को 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो जिससे भी भाग कर रहे हो इसी के आसपास अपने को नंबर लेना है। तो आपको पता है कि 2 की पावर 4 16 होता है, 16 जो इसके आसपास इससे एक कम या एक ज्यादा, इस टाइप से आपको देखना है। तो यहाँ से तो कॉमन आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 को तो अलग कर देंगे और इसको लिखेंगे 2 की पावर 32। ये एक पावर अपने अलग कर ली, बेस सेम है, इंटू में तो पावर ऐड होगी। इसको लिखेंगे 2 इंटू, यहां से देखिए 2 की पावर 4, इसको तो अंदर ले लिया, बाकी कितना बचा 8। पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो सेम 32 बनेगा। ठीक है, ये क्या होगा 2 इंटू 2 की पावर 4 यानी 16, और बाहर कितना है 8। 16 को आप क्या लिख सकते हो 17 - 1। डिवाइड करेंगे 17 से तो 2 में तो भाग नहीं जाएगा, यहाँ 17 से 17 में भाग जाएगा, बचा -1, और पावर इवन है तो -1 इंटू आपस में होगा 8 बार इवन टाइम, तो वो +1 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना 2। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जो -1 -2 3 और 5, इनको जो दोनों पॉइंट को जो लाइन जोड़ रही है उसको, जैसे ये काट रहा है इसको, किस रेशियो में 1:2 में। तो ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट हमें पूछे हैं। तो कभी भी इस टाइप से आ जाए कि ये दो पॉइंट अपने पास P और Q, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट मान लीजिए हैं अपने पास x1 y1 और x2 y2, और इनको एक पॉइंट m और n के रेशियो में इंटरली डिवाइड कर रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे मान लीजिए अपने पास r, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस है, ये तो x का, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये होते हैं y के। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट करना है। तो m की जगह तो अपने पास कितना है देखिए 1, और n की जगह कितना है 2, तो 1 से 2 करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x2 कितना 3, ठीक है, प्लस n x1, तो n कितना है 2, और x1 -1, गुणा करेंगे तो माइनस का, अपॉन m प्लस n 3। y की बात करें तो m y2, तो 5 इंटू 1 5, n y1 तो -2 इंटू 2 माइनस का 4 अपॉन 3।
यहाँ बचा 1/3 और यहाँ भी बचा 1/3, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है एक टैंक है जिसकी लेंथ ब्रीथ और जो हाइट या डेप्थ है वो 12, 5 और 6 मीटर है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यदि एक आदमी एक दिन में 6 लीटर पानी पी सकता है तो कितने आदमी इस टैंक को एक दिन में खाली करेंगे? तो पहले हमें ये निकालना है कि इस टैंक की टोटल कैपेसिटी कितने लीटर की है। एक आदमी 6 लीटर पी सकता है तो उससे हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मैन आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए इसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 5 इंटू 6 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 360, 360 मीटर क्यूब। अब इसको हमें किस में चेंज करना है? लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो ये इसको किससे गुणा करेंगे? 1000 से। तो ये टोटल हमारे पास लीटर में आ जाएगा। जब 1000 से गुणा कर देंगे तो ये किस में आ गया? लीटर में। अब एक आदमी एक दिन में 6 लीटर पिएगा, दो आदमी होंगे तो 12 पियेंगे, तीन होंगे तो 18 लीटर पियेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 24 लीटर है, एक आदमी एक दिन में 6, तो कितने आदमी पियेंगे? 6 + 6 + 6 4। तो 6 से इसको क्या कर देंगे हम? डिवाइड। तो ये आ जाएगा 60,000। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा ए है वो बी और सी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ये टुगेदर विद वन वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं? 10 डेज में। कह रहा है ए का जो टाइम है वो बी और सी ये यदि 7 काम कर रहे हैं तो इनसे 3 गुना है। ये यदि एक दिन में काम को करेंगे तो ये कितने दिन में करेगा? 3 दिन में। ये टाइम का रेशियो। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3। ठीक है, आपको ये टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था मैंने कि एफिशिएंसी को जब अपन टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आ जाता है। कि ए एक दिन में 1 यूनिट वर्क कर रहा है, बी और सी एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं, तो टोटल एक दिन में कितने यूनिट काम हुआ? 4। 10 दिन टोटल किया तो 10 × 4 कर देंगे तो ये हमारे पास वर्क कितना आ जाएगा? 40 यूनिट। टोटल वर्क हमारा कितना आ जाता है यहाँ से? 40 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद कह रहा है कि बी का जो टाइम है वो ए और सी के साथ काम करने से 4 गुना है। इसको 4 दिन लगेंगे तो इनको एक दिन लगेगा, इससे 4 टाइम। तो एफिशिएंसी का रेशियो हमारा क्या आ जाता है यहाँ से? 1:4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें पूछा ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ए है उसकी एफिशिएंसी 1 है और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। टोटल कितना काम आ गया? 40। तो एक दिन में एक ही यूनिट करेगा तो 40 यूनिट कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। तो ए का वक्त कितना आ जाता है हमारा? यहीं से डायरेक्ट आ जाता है कितना? 40। बस ये पूछा तो बाकी अगली कंडीशन अपने को देख लेंगे। ठीक है, बाकी पूछता जैसे बी और सी का तो हम इनसे निकाल लेते। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 35 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर लेंथ ये साइड दी है। जो ट्राइंगल है उसके इन सर्कल की रेडियस क्या होगी? देखिए इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है ट्राइंगल का एरिया अपॉन उसका सेमी पेरीमीटर। तीनों साइड अलग अलग हैं, इसके लिए ट्राइंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है। तो इसका जो एरिया निकालेंगे वो निकालेंगे ह्यूरोन के फॉर्मूले से। तो ये होता है एस इंटू एस माइनस ए साइन इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी और इसका अंडर रूट। ठीक है, सेमी पेरीमीटर का होता है एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों भुजाओं का जो टोटल है उसका हाफ, अर्ध परिमाप। तो इन सबको अपन प्लस कर लेते हैं। देखिए 75 प्लस 35 110 110 और प्लस 44 तो ये हो गया 154। ये तो आ गया अपने पास पेरीमीटर 154। तो हाफ करेंगे तो इसका हाफ यानी अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा? 77। ये यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं एस की जगह। तो 77 इंटू एस माइनस ए। तो 35 अपन इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 42 इंटू एस माइनस बी। तो 77 माइनस 44 करेंगे तो ये आ जाएगा 33 इंटू एस माइनस सी। तो 77 माइनस 75 तो ये आ गया 2 और इसका हम क्या ले लेंगे? अंडर रूट। देखिए 77 11 इंटू 7 है, 42 7 इंटू 6 है, 33 11 इंटू 3 है। यहां से देखिए जिसका पेड़ बन रहा है वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो 11 टू टाइम आया है तो एक बाहर आ जाएगा, 7 टू टाइम है तो एक बाहर आ जाएगा, 6 और ये 3 इंटू 6 तो 6 भी टू टाइम है तो यहाँ से 6 भी बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाता है? एरिया। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे।
11 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन सेमी पेरीमीटर ये 77, इससे कैंसिल, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक बिजनेसमैन है, वैसे विदेश से कुछ सामान है, वो मार्केट प्राइस पे 33 एंड 1/3% के डिस्काउंट के साथ परचेज करता है। और देखिए 33 एंड 1/3% होता है 1/3, ठीक है। किस पे डिस्काउंट मिलेगा, मार्केट प्राइस पे। तो इसकी जो एमआरपी थी, तो मार्केट जो प्राइस थी या एमआरपी थी, मार्क प्राइस, ये हमारे पास कितनी थी 3। एक का इसको डिस्काउंट मिलता है, एक का डिस्काउंट मिलेगा तो परचेज करेगा कितने में, 2 में, ठीक है। आगे देखिए, ये कह रहा है उसने सामान की कुल मूल्य का 20% है वो आयात शुल्क चुकाया, किसका, पे इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ 20% ऑन द नेट कॉस्ट ऑफ द गुड। तो ये जो 2 रुपए उसकी कॉस्ट थी, उसका 20% वो इम्पोर्ट ड्यूटी दे रहा है, इसका 20% हम निकाल लेते हैं 1/5, यानी 0.4 ये टैक्स देगा। तो जो भी खर्चा होता है वो कॉस्ट में ऐड होता है, तो इसकी सीपी अपने पास आ जाती है 2.4। फिर कहता है कि 25% प्रॉफिट पे इसको सेल कर देगा, 25 होता है 1/4, तो 4 हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, और एक का प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस के नीचे 4 और सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 4 + 1 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एमआरपी की बात करें तो ये देखिए कितनी आई, 3 इंटू 4 12। कॉस्ट कॉस्ट हमें पूछी नहीं है, ये कह रहे हैं इसका मार्केट प्राइस 228 है, तो सेलिंग क्या होगा इसका। तो देखिए 2.4 को 5 से इंटू करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 20, तो 10 और 2 कितना हो गया 12। तो ये दोनों आपस में क्या है, एमआरपी और सेलिंग प्राइस सेम, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, पी और क्यू की वैल्यू दी, हमें पूछा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए इसको थोड़ा सा अपन सोल्व करें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपने पास है, यदि इसके अंदर पी क्यू अपन प्लस कर दें और पी क्यू इसमें माइनस कर दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 2pq और माइनस का pq। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस pq, ठीक है। अब देखिए p प्लस क्यू निकालें, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे अपन एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम आ जाएगा √14 माइनस √13 इंटू √14 प्लस √13, ये एलसीएम आ जाएगा। ये टर्म इधर आ जाएगी, ये टर्म इधर आ जाएगी, तो ऊपर आएगा √14 प्लस √13 और प्लस करना है, तो ये हमारे पास आएगा √14 माइनस √13। तो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 2√14। नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √14 का स्क्वायर 14 और 13 का 13, तो नीचे बचा 1। तो p प्लस क्यू का मान आ गया 2√14 और इसका p प्लस क्यू ये आ गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और √14 का रूट हटेगा तो 14 गुना 4 ये आ जाएगा 56 माइनस p इंटू क्यू। तो जब इन दोनों को यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 1 इंटू 1 होगा, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो भी 1 होगा, तो पी क्यू कितना आ गया 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 55। अगला देखिए, कह रहा है कि एक ज्वेलर है, उसके पास 3 छोटे गोल्ड के क्या है, गोले स्पेयर है, जिनकी रेडियस 3 4 5 है। इनको मेल्ट करके एक गोला बनाएगा, तो ये ध्यान रखना आप हमेशा, यदि 3 4 5 के रेशियो में 3 है, उनको आप मेल्ट कर दीजिए। इस रेशियो में यदि वो है, तो जो भी बड़ा गोला बनेगा वो इनके साथ जो इसका रेशियो होगा वो होगा 6, तो ये होंगे 3 4 5 6 के रेशियो में आते हैं। इन तीनों को मेल्ट करने से जो आएगा उसकी रेडियस ये होगी, ठीक है, इस रेशियो में होगी। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में 3 4 5 है, तो जो भी नया गोला बनेगा उसकी त्रिज्या 6 होगी, व्यास पूछा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये आप याद रखना, ठीक है। बाकी कैसे करते हैं, इन तीनों का एरिया, सॉरी वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 प्लस 4/3 पाई 4 का क्यूब 64 प्लस 4/3 पाई 5 का क्यूब 125, इन तीनों का वॉल्यूम। और नया जो स्पेयर बनेगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो आपस में बराबर, ये सब आपस में कैंसिल होंगे, ठीक है। यहाँ से आर क्यूब अपने पास आ गया, आर का मान आ जाएगा वो आएगा 6। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है थीटा का मान क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी इक्वल टू ई, इस टाइप से। ये मैं आपको जब
क्लास वगैरह लेते तो पढ़ाता भी था कि जितनी भी साइड इक्वल दे ट्राइंगल में, तो आपको बस डायरेक्ट कितनी साइड इक्वल है, 5, तो 180 ट्राइंगल का टोटल होता है, उसमें 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसने डायग्राम में बस दिक्कत ये थी कि थीटा दिया नहीं कि थीटा है कौन सा, तो थीटा मान लीजिए यहाँ पे एक ही जगह। ठीक है, इसका मान निकालना है तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ठीक। और बाकी थीटा इसमें है ही नहीं, तो फिर आप बता ही नहीं सकते कि थीटा है कौन सा। ठीक है। अब कैसे होगा देखिए, जैसे अपने पास पहले ये वाला ट्राइंगल है, इतना सा ए बी और सी, कह रहा है ए बी और बी सी दोनों साइड इक्वल है, ए बी ये साइड है, बी सी ये साइड है। यदि ये हमारे पास थीटा एंगल होगा इसके सामने का, तो इसके सामने का ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये इसका बाह्य कोण ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद देखिए, बीसी बीसी बराबर है सी डी, तो इसको मिला देते हैं सी से डी पॉइंट को, तो बीसी ये वाली साइड और सी डी ये वाली साइड दोनों बराबर, तो इसके सामने 2 थीटा, तो इसके सामने ये भी कितना होगा, 2 थीटा। कौन से ट्राइंगल में, बी सी डी, बाहर वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक है। ये आ गया अपना। इसके बाद आपको कह रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चलिए, सी डी इक्वल टू डी, तो सी डी तो ये रही, और डी इस टाइप से आपको दी है ये वाली, तो जितनी ये साइड है सी से डी, उतनी डी से ई है, तो इसके सामने का ये पूरा एंगल और इस साइड के सामने का हमारे पास ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये एंगल तो है ही नहीं अपने पास। ठीक है, ये थीटा ये वाला था। अब देखिए, देखिए यहाँ पे एक चीज और दी, डी इक्वल टू ई ए, तो ई ए ये है और डी ई ये है, तो इसके सामने का ये वाला एंगल और इस साइड के सामने का ये एंगल थीटा, ये आपस में बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये भी हमारे पास थीटा होगा, और ये इसका बाह्य कोण है थीटा प्लस थीटा, यानी ये यहाँ पे कितना होगा, 2 थीटा। ठीक है, तो इसके सामने 2 थीटा, तो ये पूरा सी पे भी कितना आ जाएगा, 2 थीटा। अब देखिए, ए पे थीटा है, सी पे 2 थीटा है, और यहाँ डी पे भी टोटल 2 थीटा है, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 5 थीटा। ये यहाँ पे देखिए 5 थीटा, यानी तीनों एंगल का सम है, ये कितना होगा, 180, तो ये वाला एंगल आ जाता है ए कितना, 36। ठीक है, आया समझ में। ये नहीं होगा कि थीटा है कहाँ पे आपका, तो फिर आप देखिए इसका कांट भी कैलकुलेट भी आ सकता है। अगला देखिए, यहाँ पे सेक माइनस टेन का मान दिया है, कोसेक का पूछा है, तो ये आपको पता है कि सेक माइनस टेन दे दे, और इसका जो उल्टा होता है, माइनस का देके प्लस का, या प्लस का देके माइनस अपने को निकालना हो तो उल्टा करना होता है, तो ये होगा 1 प्लस बी। दोनों को जब जोड़ेंगे तो टेन से टेन कैंसिल, इधर सेक प्लस सेक कितना आ जाएगा, 2 सेक थीटा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी प्लस 1 अपॉन, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम पी आएगा, ये होगा पी स्क्वायर प्लस 1। सेक थीटा की यदि अपन बात करें तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 पी। ठीक है। सेक की यदि अपन बात करें तो ये होता है हाइपोटेन्यूस कर्व अपॉन बेस, आधार। यदि अपने को परपेंडिकुलर निकालना है, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां से देखिए अपने को कर्ण आधार है, लंब निकालना है, तो वो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या है अपने पास, 2p इसका स्क्वायर करेंगे 4p स्क्वायर, और इसका रूट लेंगे। ठीक है। इसको जब सोल्व करोगे आप, तो p की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर और प्लस 1 और माइनस 4p स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, यहाँ बचेगा 2p स्क्वायर की जगह माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा, यानी वो बनेगा पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। तो कर्ण अपने पास था पी स्क्वायर प्लस 1, और परपेंडिकुलर आ गया पी स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, देखिए पी स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया, कोई बात नहीं, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करो, या 1 माइनस पी स्क्वायर का भी आप होल स्क्वायर करोगे, तो ये भी कितना आएगा, 1 प्लस पी की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर। ठीक है। अगला देखिए, एक्स की वैल्यू दी है और हमें पूछा है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, माइनस में तो नीचे चला जाएगा, ये हमें पूछा है। ठीक है। यदि हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स हो और इसका अपन होल क्यूब वगैरह करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो x तो हमारे पास है कितना, 2 माइनस रूट 3, -1 अपॉन एक्स यदि हम करें तो माइनस, और इसका उल्टा कर दें तो वो होगा 1 अपॉन
2 माइनस रूट थ्री, तो इसका परमेकरण करेंगे। ठीक है, तो 2 माइनस रूट थ्री और माइनस, इसको अपोजिट साइन से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ताकि नीचे रूट हट जाए। तो ए स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का 3, तो नीचे बचेगा 1 और ऊपर हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री, तो होगा -2 और माइनस, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस वन अपॉन जो x है वो हमारे पास आ जाएगा -2 रूट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसका होल क्यूब। तो देखिए इसका होल क्यूब जब करेंगे तो आपको पता है x माइनस वन का होल क्यूब करते हैं, तो इसका होल क्यूब करेंगे तो माइनस रहेगा 2 का क्यूब 8 और रूट 3 का कितना हो जाएगा 3 रूट 3। अब माइनस में जब भी करते हैं, जैसे आपके पास x माइनस वन अपॉन एक्स ए है, तो होल क्यूब करेंगे तो होता है ए क्यूब और प्लस 3 होता है। ठीक है, तो इस संख्या का 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 6 रूट 3। ये आगे जाके प्लस होता है लेकिन ये ऑलरेडी किसका है, माइनस का है, तो ये क्या आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 6 रूट 3। तो ये 24 और 6 कितने हो जाएंगे माइनस के 30 रूट 3। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी आप इसका जब होल क्यूब करोगे देखिए, तो ये होगा एक्स क्यूब -1/x³ -3, a इंटू बी, तो एक्स एक्स कटेगा तो -3 इंटू एक्स -1/x, यही होगा। तो यहाँ पे देखिए जब ये वैल्यू पुट करोगे माइनस वाली, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो आगे जाके क्या होगा माइनस होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो स्टूडेंट ए और बी एक एग्जाम में अपेयर होते हैं, तो ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, यानी दोनों का ये आपस में क्या है डिफरेंस है। ए को जो अंक मिलते हैं, मार्क्स जो उसको मिलते हैं, वो कह रहा है उन दोनों के सम का 55%। 55% की बात करें तो होता है 55/100। किसकी बात कर रहे हैं, सम का, जोड़ का, यानी इन दोनों के मार्क्स अपने पास है 100, और किसके, ए के, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे ए के मार्क्स। ठीक है, तो ए के जो मार्क्स थे वो कंपेयर कर रहा है ए प्लस बी, तो दोनों का टोटल 100 है और ए के कितने 55। तो ए के जो 55 है 100 में से, तो बाकी बचे वो किसके, बी के, कितने 45। डिफरेंस कितने का है 10 का, एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है 8 का, तो 8 जो है वो 10 की वैल्यू है। हमें पूछा है ए और बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो ए को कितने मिले 55, तो 55 की वैल्यू निकालनी, तो 5 से 2 टाइम 5 से 11 और 2 से 4, तो ये ए के मार्क्स आ जाएंगे 44। तो ये वाला हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा 3.6 और 12.1 का मीन प्रोपोर्शन, 2 एंड 11 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या। जैसे ए और बी दो नंबर हैं, तो इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, √AP। तो यहाँ पे ए की जगह अपने पास है 3.6, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, इंटू बी 12.1, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 0। इसका जब रूट लेंगे तो 36 का रूट क्या आएगा 6, और 121 का 11, और ये 100 का 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मेन प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। देखिए बी स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर कर देंगे, 11 इंटू 11 और अपॉन ए, ये आ गया। दोनों का हमें क्या पूछा है, यहाँ पे रेशियो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए रेशियो निकालें तो 6 इंटू 11 अपॉन 10 इज 2, 11 इंटू 11 अपॉन 2, तो ये 11 से हमारा 11 कैंसिल, 2 से हमारा 5 टाइम 5 इधर आगे 11 से मल्टीप्लाई होगा 55 और इधर 6, तो 6:55 ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है 31,250 रुपए का एक सम है, उसको 12% की रेट से 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, उसको डिपॉजिट किया जाता है, और रेट जो है वो 8 मंथ से यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है। तो हमें पूछा इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए जब भी इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया है सीआई में, आपको 6 महीने 8 महीने 3 महीने किसी भी टाइप से दे दे कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि 1 ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो 12, अब जितने भी महीने से ब्याज लगा रहा है ना, 12 में उससे डिवाइड करता हूँ। जैसे 6 महीने होते हैं तो 12 को 6 से डिवाइड करते हैं, 2 आता है, तो हम टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट को 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने 12 को 8 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये जो कॉफिशिएंट आया ना, अब टाइम जो अपना है कितना, 2 साल, उसको तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए 4 से 3 टाइम और 4 से 2 टाइम, तो यहाँ पे टाइम जो है 2 ईयर एक्चुअल में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम यहाँ पे अपना कितना बन जाता है 3। रेट जो हमारी होती है 12, उसको हम इससे कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे,
तो 3/2, तो 3 से 4 टाइम और 2 इधर आ जाएगा, तो रेट हमारी कितनी आ जाती है 8%। अब आपको याद है 8% की 3 ईयर की कंबाइंड रेट क्या होती है, तो डायरेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आपको 331 वाले से भी कर सकते हो, ठीक है, या अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 8% की सीआई की 3 ईयर की जो कंबाइंड रेट होती है वो हमारे पास होती है 25.971%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास है 31,250। यहाँ निकालना अपने को, देखिए 25.97 एक्चुअल में देखिए 26 के आसपास ही है, तो क्यों ना हम इसका 26% निकाल के अप्रोक्स से कर ले। तो ये हमारा जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 5 से 2 टाइम, 5 से 6, फिर 2 और फिर 5, ये 2 से हमारा 13 टाइम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 65, 26 और 6 32, 13 इंटू 6 78 और 3 81। ये हमारा आ रहा है 8,125 रुपए का ब्याज। कब, जब यहाँ पे इसकी जगह हमारे पास 26 होता है, लेकिन 26 से देखिए थोड़ा कम है, तो इससे जस्ट नीचे वाला आपका आंसर आ जाएगा 8,116। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अप्रोक्स से भी आप काफी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, उनके एवरेज जो मार्क्स है वो 64 है। दो जो स्टूडेंट है उनके गलती से 83 और 24 के बजाय, ठीक है, इनके होने कितने थे, 83 और 24 कैलकुलेट करने थे। यानी ये टोटल अपने पास कितना है, 107। जबकि इन इसकी जगह क्या किया, 38 42 ले लिए, तो लिए गए जो मार्क्स है वो अपने पास कितने हैं, 80। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 27 का। तो जितने की एरर हुई है अपॉन टोटल जो नंबर है, ये आप निकाल लीजिए। तो एरर कितने की, 27 की, और टोटल स्टूडेंट कितने, 50। इसको सोल्व कर लेंगे, तो देखिए जीरो हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब 5 से जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट, और 25 को 5 टाइम, 25 बचे 2 यानी 4। तो ये 0.54 की एरर हुई। अब करना क्या है, इसका प्लस करना है माइनस करना है। तो लेने कितने थे, 107, लिए कितने, कम लिए, इसका मतलब जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा। तो जो भी एवरेज था 64, इससे 0.54 ज्यादा आएगा, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहे अपने पास वेसल है, उसके अंदर एसिड जो और वाटर जो है वो 32 लीटर है। एसिड और वाटर का जो रेशियो 5:3, तो 5 और 3 8, 8 की वैल्यू अपने को 32 दी है, तो 1 रेशियो की कितनी आ जाएगी, 4। तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू 4, तो एसिड तो 20 लीटर है, और 4 इंटू 3 यानी 12 अपने पास क्या है, पानी। कह रहा है 12 लीटर मिश्रण को निकालने, सोल्यूशन 12 लीटर को क्या क्या मिक्सचर को निकाला। तो निकालेंगे तो किस रेशियो में निकलेंगे, 5 और 3 के रेशियो में, ठीक है। तो 5 और 3 8, 4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम, 1.5, 1 रेशियो की वैल्यू। तो एसिड कितना निकलेगा, 5 इंटू 1.5 यानी 7.5 जो है वो एसिड हमारा यहां से निकल जाएगा। तो बचेगा कितना, 12.5। टोटल 12 लीटर था, 7.5 उसमें से एसिड निकला, तो बाकी बचा हुआ 4.5 क्या निकला, पानी निकला। अब कह रहे हैं इसमें 7.5 लीटर, 7.5 लीटर पानी ऐड करते हैं, तो इतना पानी तो निकल गया। 7.5 तो ऐड कर रहा है, लेकिन 4.5 क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो कितना बढ़ रहा है, 3 लीटर बढ़ रहा है। तो 12 पहले था, 3 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 15। पॉइंट हटाएंगे, इधर जीरो आ जाएगा। रेशियो लेंगे 25 से 5 टाइम, 25 से 6 टाइम। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अगला देखिए, 9 की पावर x माइनस 1/2 माइनस 2 की पावर 2x-2 इस टाइप से दिया, हमें पूछे x की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको सोल्व करें तो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, तो ये होगा 3 की पावर 2x, ठीक है। इधर 3 का स्क्वायर करेंगे और बाहर है x माइनस 1/2, तो 2 इधर इंटू होगा तो 2x, और 2 इधर इंटू होगा तो 2 हट जाएगा, यानी माइनस का 1, माइनस 2 की पावर 2x-2 इक्वल टू 4 होगा 2 का स्क्वायर, यानी 2 की पावर 2x, माइनस 3 की पावर 2x-3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। 3 अपन एक साइड कर लेंगे, 2 अपन एक साइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2x। और -1 कब होती है, माइनस में पावर कब होती है, जब डिवाइड में वो बेस सेम हो तब पावर ऊपर जाके माइनस। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2x/3। ये इधर आ जाएगा तो प्लस 3 की पावर 2x
अपॉन 3 का क्यूब यानी 27, ये 3 का क्यूब होगा नीचे, इक्वल टू 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 2x और अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, बस इसको सिंप्लीफाई करना। आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं पे ऑप्शन से वैल्यू पुट कर सकते हो तो भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों में 3 की पावर 2x है, मैं बाहर ले लेता हूँ 3 की पावर 2x। एलसीएम जब हम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27, तो इधर आ जाएगा 9, 3 से जब डिवाइड करेंगे और यहाँ आ जाएगा +1 इक्वल टू, यहाँ भी देखिए 2 की पावर 2x को मैं बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 4, एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ होगा 4+1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 2x और इसको इधर लेके आएंगे तो अपॉन में आएगा 2 की पावर 2x इक्वल टू, ये हो गया 5/4, ये हो गया 10/27 या इंटू में है, तो आगे कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो इसको उल्टा कर देंगे यानी 27/10, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 5 से 2 टाइम, ये हो गया 27/8 की बात करें तो ये 3/2 का क्या अपने पास क्यूब है। इधर देखिए ये आपको पता है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m हो तो इसको एक साथ लिख सकते हैं ए बी की पावर m। तो यहाँ पे दोनों की पावर क्या है सेम है तो एक साथ लिखेंगे तो वो होगी 3/2 की पावर x और इक्वल टू 3/2 की पावर 3। बेस सेम तो पावर भी सेम होंगी, बराबर होंगी, तो 2x इक्वल टू 3 करोगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 3/2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला देखिए। चलिए इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे अपने जो यहाँ पे डिटेल में सॉल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।